अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर एहसान सयाल। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम स्टेबलाइज़र का ट्रांसफ़ार्मर कैसे वाइंड कर सकते हैं, उसकी टर्न्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, जो गोल्ड ट्रांसफ़ार्मर होता है उसकी टर्न्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी टर्नें कैसे निकाल सकते हैं, और इसके बाद जो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफ़ार्मर होते हैं उनकी टर्न्स कैलकुलेशन और वायर गेज कैसे मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए ये तमाम काम कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का जो फ़ायदा है वो उन तमाम दोस्तों को होगा जो ट्रांसफ़ार्मर वाइंड करते हैं, चाहे वो स्टेबलाइज़र का ट्रांसफ़ार्मर वाइंड करते हैं या यूपीएस का ट्रांसफ़ार्मर वाइंड करते हैं। तो इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप वाइंड कर सकते हैं। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरी स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल ऐप नज़र आ रही होगी कि ऑल इन वन ट्रांसफ़ार्मर एप्लीकेशन। तो अब ये ट्रांसफ़ार्मर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ये जो ग्रीन कलर का बटन है इसको क्लिक करें तो मेन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है पहले नंबर पे ट्रांसफ़ार्मर डिज़ाइन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप स्टेप अप स्टेप डाउन जो छोटे ट्रांसफ़ार्मर होते हैं जो 220 से 12 वोल्ट हमें देते हैं, 14 वोल्ट या 24 वोल्ट देते हैं, वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबलाइज़र ट्रांसफ़ार्मर है कि जिसको हम ऑटो ट्रांसफ़ार्मर भी कहते हैं, हम उसको भी जो है वो इसको इस्तेमाल करते हुए इसकी टर्न्स और तार नंबर निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे है टॉरॉयडल ट्रांसफ़ार्मर, ये जिसको हम गोल्ड ट्रांसफ़ार्मर भी कहते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसकी टर्न्स कैलकुलेशन और इसकी वायर गेज मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांसफ़ार्मर डिज़ाइन जो स्टेप अप ट्रांसफ़ार्मर डाउन ट्रांसफ़ार्मर है इसकी डिज़ाइनिंग को देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ हमें जो कोर है, जो ट्रांसफ़ार्मर की कोर है उसकी लेंथ चाहिए, और ये जो लेंथ है ये हमें इंच में चाहिए। तो जो लेंथ है ये मेरे पास है 2.5। इस तरह जो मेरे पास चौड़ाई है विड्थ है ये मेरे पास है 1.5। अब मुझे जो सेकेंडरी आउटपुट पे वोल्ट चाहिए 12, और एम्पेयर चाहिए मुझे 1, और प्राइमरी जो वोल्ट हैं, जो मेरे इनपुट वोल्ट हैं वापडा के वोल्ट हैं, जो वो हैं 220। तो दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर दी हैं। अब इसके बाद मैं ये जो ग्रीन कलर का एंटर का बटन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने सारी प्राइमरी जो टर्न्स हैं वो आ जाएंगी। प्राइमरी टर्न्स मेरे पास 440 हैं और जो सेकेंडरी हैं वो मेरे पास 24 हैं। इस तरह जो प्राइमरी के ऊपर तार नंबर है वो 0.13, और जो सेकेंडरी के ऊपर है वो 0.54 जो है वो तार नंबर इस्तेमाल होगा। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड वायर गेज का टेबल है, इसके मुताबिक हम यहाँ पे तार नंबर देख सकते हैं। तो इस तार नंबर को जो है हम इस्तेमाल करते हुए अपना ट्रांसफ़ार्मर जो है, चाहे वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, उसको हम वाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीक़ाकार है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफ़ार्मर को वाइंड करने का। अब हम बैक को बटन को प्रेस करते हैं और वापस चलते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टेबलाइज़र ट्रांसफ़ार्मर के, उसको कैसे वाइंड करेंगे। स्टेबलाइज़र ट्रांसफ़ार्मर के लिए हमें जो कोर की लेंथ है वो मिलीमीटर में चाहिए। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ 12। उसके बाद मेरे पास जो विड्थ है वो मैं एंटर करता हूँ 10। दोस्तों, ये फ़र्ज़ी वैल्यू है जस्ट आपको बताने के लिए कि ये ऐप जो है वो कैसे काम करेगी। तो जैसे ही मैं एंटर के बटन पर क्लिक करूँगा ये मेरे पास एक फ़र्ज़ी डाटा निकल आएगा कि इतनी टर्नें हैं। और दोस्तों, इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर पहले से जो है आप 300 वाट का 500 वाट का जो ट्रांसफ़ार्मर है मुख्तलिफ यहाँ पे वैल्यू दी हुई हैं, कितने केवीए का आप ट्रांसफ़ार्मर वाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 300 वाट का करना चाहता हूँ तो ये 300 वाट के लिहाज से 135 वोल्ट के लिए, 200 वोल्ट के लिए, 240 वोल्ट के लिए, 290 वोल्ट के लिए इतनी टर्नें आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है हम स्टेबलाइज़र का जो ट्रांसफ़ार्मर है इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए वाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बैक के बटन के पे क्लिक करते हैं। अब जो गोल्ड ट्रांसफ़ार्मर है, टॉरॉयडल ट्रांसफ़ार्मर है, उसको हम कैसे वाइंड करते हैं, इससे आगे चलते हैं। जी दोस्तों, इसके लिए हमें जो गोल्ड ट्रांसफ़ार्मर होता है, एक इसका इनर डाया होता है, एक आउटर डाया होता है, बाहर वाला डाया होता है, और एक इसकी हाइट होती है, इसकी लंबाई होती है। ये 3 चीज़ें अगर हमें मालूम होंगी तो हम गोल्ड ट्रांसफ़ार्मर की जो टर्न कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आउटर डाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 है, और मेरे पास जो बाकी इनर डाया है वो 40 है, इधर भी मैं 40 कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये एक फ़र्ज़ी वैल्यू है। अगर आप इसमें प्रॉपर कोर साइज़ वगैरह एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर इसकी रीडिंग मिलेगी।
तो कुछ नई चीज़ें मैं इसमें नई वैल्यू एंटर करता हूँ। तो ये कह रहा है प्राइमरी वोल्ट, कि यहाँ पे हम प्राइमरी वोल्ट जो है वो एंटर करें। प्राइमरी वोल्ट मेरे यहाँ 220, मुझे कितने चाहिए, इसमें 14 वोल्ट चाहिए। एम्पेयर मुझे चाहिए 1। तो इस तरीके से मैं जैसे ही एंटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो टर्न्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की आ जाएंगी। अगर आप डाटा सही एंटर करेंगे ट्रांसफार्मर का, तो ये आपके पास बिल्कुल जो है वो ठीक टर्नें वगैरह निकल आएंगी, तार नंबर वगैरह भी जो है वो निकल आएगा। तो दोस्तों मैं कुछ वैल्यूज़ इसमें चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर 10 लिखता हूँ और इधर भी मैं 10 लिखता हूँ। तो फिर मैं करके देखता हूँ कि मेरे पास कितनी टर्न्स आती हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास टर्न आ चुकी हैं प्राइमरी पे 32 और सेकेंडरी पे 1। क्योंकि दोस्तों ये फ़र्ज़ी वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पे कुछ एक्यूरेट नहीं आ रही। तो जब आप बाकायदा कोर का साइज़ ले के उसमें एंटर करेंगे तो ये आपको प्रॉपर जो है वो टर्न कैलकुलेशन वगैरह देगा। तो अब दोस्तों ये देखें कि प्राइमरी के ऊपर 44 टर्नें आ चुकी हैं और सेकेंडरी के ऊपर 2 टर्नें आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो गोल्ड ट्रांसफार्मर है, टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर है, इसको आप वाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों बैक चलते हैं। अब ये जो अगली चीज़ है ये SWS चार्ट है। इस चार्ट को इस्तेमाल करते हुए अगर हमें उसका डायामीटर मालूम हो, चाहे वो mm में है, इंच में है, तो हम तार नंबर देख सकते हैं कि कौन सा हमारा जो है वो तार नंबर यूज़ होगा, जो वायर नंबर है। तो इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम वायर नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे दोस्त ट्रांसफार्मर का काम करते हैं, जो वाइंडिंग का काम करते हैं, उनके लिए काम करने में आसानी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।